बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक ऐसा मैजिकल ऑयल जो कि आपके पुराने से पुराने दर्दों को ख़त्म कर देगा जादुई तौर पर, और आपको इसका इस्तेमाल रेगुलर करना है तो आप इसके फ़ायदे देखते ही जाएंगे। तो चलें, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस वक्त पे मिल सके। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्याज, और प्याज के ऊपर जो कड़क किस्म का छिलका होता है हमें वो इस्तेमाल करना है इस ऑयल को बनाने के लिए। इस सबसे ऊपर जो तय होती है प्याज की, उस पर हार्ड किस्म का जो छिलका है वो उतारेंगे हम। सेकेंड लेयर पे जो सॉफ्ट पार्ट है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, उसको हम एक साइड पे कर देंगे, और जो ऊपर हार्ड पार्ट है या कड़क किस्म का छिलका है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनके मैंने ऊपर से छिलके रिमूव कर लिए हैं। वाइट है आपके पास तो वाइट यूज़ कर लें, और अगर आपके पास रेड है तो रेड यूज़ कर लें। दोनों प्याज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, जो इसका सॉफ्ट पार्ट है उसको मैं एक साइड पे कर दूंगी, वो हमें इसमें शामिल नहीं करना, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे तीनों प्याज़ों के जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं। उसके बाद मैंने 6 से 7 अदद लहसुन के जवे लिए हुए हैं, और उनका ऊपर से छिलका हम रिमूव कर लेंगे। और हमें चाहिए सिर्फ लहसुन, उसका छिलका हमें साइड पे कर देना है और लहसुन इस्तेमाल करना है इस रेमेडी के लिए। लहसुन के बेतहाशा फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अगर इसको डेली बेसिस पे सुबह निहार पेट एक इसकी जो जवा होता है उसको ले लें तो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है। और वो लोग जो गंजपन के बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए भी बहुत ही मुफीद साबित होता है, और आपकी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो अच्छा जी, यहाँ मैंने लहसुन को काट लिया है, और प्याज के जो छिलके हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है ताकि बोतल में आसानी से डाल सकें। यहाँ मैंने कांच की एक बोतल ली है, उसमें तमाम लहसुन और जो हमारे पास प्याज के छिलके थे उन्हें उसमें डाल देंगे। बोतल आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि यहाँ आपको सिर्फ कांच की बोतल ही इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर अब मैं 1 कप भर के ज़ैतून का तेल डाल रही हूँ। आप अगर आपके पास ज़ैतून का तेल नहीं है तो आप उसमें वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे ज़ैतून का तेल तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ मैंने इसमें शामिल किए हैं 7 अदद लौंग, और लौंग शामिल करने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है। स्टेप नंबर 2 इसका ये है कि हमें एक देगची में पानी डालना है और उसको तेज़ आंच पे गर्म करना है। उबलते पानी के अंदर हमें बॉटल नहीं डालनी, पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर हमें बोतल इसके अंदर डालनी है। आप देख सकते हैं कि देगची के अंदर बबल्स हैं लेकिन पानी उबल रहा नहीं है। फ्लेम यहाँ पे हमें मीडियम ही रखना है, और अब ये ऑयल को हमें इसमें 20 मिनट्स के लिए छोड़ना है, और 20 मिनट्स के बाद हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में इसको छान लेना है। ऑयल को छानने के बाद एक रात के लिए हमें इस बॉटल को बंद करके अंधेरे कमरे में रखना है, लाइट में आपने नहीं रखना। और एक दिन के बाद हम इस ऑयल को यूज़ करेंगे। एक दिन इसको लाजमी आपको छोड़ना है और नेक्स्ट डे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस ऑयल को आप फ्रीज़र वगैरह में या फ्रिज वगैरह में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट डे आपने इस ऑयल को जिस पार्ट में आपको दर्द है, कमर में, आपके घुटनों में, आपके बाजू में, जहाँ भी आपको दर्द है वहाँ हल्के हाथों से मसाज करेंगे इसका। और मसाज करने के बाद हमारे पास यहाँ रैपिंग शीट है, आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास गरम पट्टी वगैरह होती है वो बांध सकते हैं, या कपड़ा लपेट सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको कवर करना ज़रूरी है। रैपिंग शीट है तो आप इसको इससे भी कवर कर सकते हैं, और इसको आपको 2 घंटे के लिए कवर करना है। इसके बाद आप इसे खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के बाद एक चीज़ की एहतियात आपको लाजमी करनी है, जैसे कि आप सब ट्रीटमेंट्स में करते हैं कि जब भी कोई पट्टी वगैरह खोलते हैं या कवर की हुई जिस पार्ट को खोलते हैं तो उसके बाद उसको डायरेक्ट हवा ना लगे। आपको पंखे के नीचे नहीं बैठना कुछ देर के लिए, जब नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आप बैठ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई करें, और इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।